ते हैं हम अब चलते हैं कि एग्ज़ाम के एक और कदम की ओर। आज हम लोग आप बात करेंगे माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी अपनी दादी के घर के बारे में। यानी कि आप लोग 12th के चैप्टर में किताब के बुक में 100 मार्क के इंग्लिश के बुक में एक चैप्टर है माय ग्रैंड मदर, यानी दादी माँ। आप जानते दादी कितना प्यारा होता है, बहुत दुलारू करता रहता है। तो इसी के साथ चलते उसके बारे में, दादी के बारे में कुछ लिखा है कमला दास के द्वारा, ये लिखा गया है पोएम। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। और इतना भी आप लिख दीजिएगा ना, जो आप देख रहे हैं इतना भी लिख दीजिएगा ना, आपका पूरा नंबर मिलेगा, समझे। ये इस बार का VVI है। तो आप लोग ज़्यादा हमथी नहीं करते हुए तो चलते हैं सीधे समरी की ओर। हम समरी बता रहे हैं, क्या समरी बता रहे हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, यानी हमारे दादी के। चलिए आप चलते चलते कहता है कि माय ग्रैंड मदर हाउस, यानी हमारी दादी का घर, इज ए वंडरफुल क्रिएशन ऑफ कमला दास। ये कमला दास के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छा कविता है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये एक आत्मकथा है। क्या है? एक कमला दास का एक आत्मकथा है। सी इज नॉन एंजेलो इंडियन पोइट्स। वो कमला दास को क्या कहता है? एंजेलो इंडियन पोइट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक तरह से कह सकते हो परी, एंजल परी की तरह कह सकते हो। इट इज आल्सो ए लव पोएम। ये जो है ना, ये जो लेखक है ना कमला दास, ये कविता ये बहुत प्यारा सा सुंदर से कविता है, समझे, बहुत सुंदर से कविता है। ये प्यार भरी सी अपनी दुख दर्द अपने दादी के बारे में बताते हैं कमला दास मैडम जी, यानी दादी अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए चलते ना, अब चलते हैं हम। अब पहला लाइन है मेरा, इन द प्रजेंट पोएम द स्पीकर रिमेंबर द फैमिली हाउस। यहाँ पर कहता है इस कविता में जो पोएट जो है ना, कवि जो है ना, वो याद करते क्या? अपने फैमिली हाउस, क्या? अपने परिवार घर, अपने परिवार के घर, वेयर, जहाँ पर सी लिव्ड एज अ गर्ल एंड देयर हर ग्रैंड मदर प्रोवाइड हर ट्रू लव एंड अफेक्शन। अब जहाँ पर वो रहती थे, वो अपने दादी से बहुत प्यार करते थे। कौन? ये लड़की अभी जो कमला दास, लड़की कौन है? तो कमला दास। वो अपने बारे में बता रही, जब मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, अपने दादी घर रहता हूँ, हमको बहुत प्यार करते थे। वो ये कह रहा है, कहता अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, दैट हाउस वाज टेम्पल ऑफ लव। और उसका जो घर था ना, जो दादी के घर था, वो बहुत मंदिर की तरह, प्यारा सा मंदिर की तरह घर था, क्योंकि सब परिवार वहाँ पर रहते थे, एकदम खुशहाल परिवार। आप भी जब जाते छुट्टियों में दादी घर, कितना अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दादी एकदम प्यार करता है, कभी टूटता है तो माने जाता है, लोरिया आपको सुनाता है। चलिए आगे बताते हैं। ये समरी आपका VVI है, इस बार का VVI कमला दास के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। देयर सी रिसीव्ड लव एंड पीस। वहाँ पर वो दादी के द्वारा प्यार को ग्रहण करते हैं और शांति से वहाँ पर रहते थे। कौन? कमला दास का बता रहा है कि वहाँ जब हम दादी घर गए थे, या रहते थे, हम छोटी बच्ची थे, तो हमको दादी बहुत प्यार करते थे और शांति से रहते थे हम लोग। बट व्हेन सी बिगेन टू लाइव इनटू साइलेंस एंड बैड कंडीशन। जब क्या किया? जब वो अशांत वातावरण कमला दास रहना शुरू हो गया और ख़राब परिस्थिति में, तो कहता है द सैड एंड पेनफुल मेमोरी ऑफ द पास्ट हैव नॉट लेफ्ट इनोसेंट लव डैट सी रिसीव्ड फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। उसके बाद कहता है जब भी वो इनोसेंट, यानी क्या, अपसेट में रहना शुरू हो गया, जब दादी के घर से शुरू अलग हुआ तो अपसेट होने लगा था, समझे। कहता है कि ही सी सैज, वो कहता है एट प्रेजेंट, अभी समय में चल रहा है, सी हैज़ एवरीथिंग, उसके पास बहुत सब कुछ है, उसके पास, यानी कमला, सी हैज़ एवरीथिंग, लेखक के पास सब कुछ है, बट सी हैज़ नॉट इनोसेंट लव, और उसको जो, लेकिन वो प्यार नहीं है जो उसको दादी देती थी कमला दास को, वो उसका प्यार नहीं है जितना प्यार करती डैट सी रिसीव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। जो अपने दादी से उसको प्यार मिलती थी कमला दास को, वो उतना खुशी उसके पास अभी नहीं मिले। बाकी सब कुछ था, लेकिन वो दादी के प्यार उसको नहीं मिलती थी। वो बताता, अपने दुख दर्द बताती है कमला दास, बताती है सी ट्राइज टू फाइंड सच टाइप ऑफ लव
एंड पीस फ्रॉम स्ट्रेंजर डोर का। और क्या कहता है, वो उस तरह का प्यार को पाना चाहता है अपने घर से, घर के दरवाजे से, उसका जो घर था उससे पाना चाहता है अपने प्यार को, जो उसको दादी देता था, लेकिन वो मिल नहीं पाता था। ऑफ द हाउस, वो अपने घर से वो जो उसको दादी देता प्यार था वो पाना चाहता है। उसके बाद कहता है सी थिंक्स, वो सोचती है, इफ़ सी बिकम्स एबल, अगर वो सक्षम होती टू गेट सच टाइप ऑफ लव, उस तरह का प्यार, अगर वो सक्षम होती उस तरह का प्यार पाने के लिए जो उसको दादी देती थी, हर लाइफ में भी चेंज, तो उसका जीवन बदल जाता, उसका लाइफ तो जीवन बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट समरी है। लास्ट में कहता है, लेखक कहता है इन दिस वे, इस तरीक़ा से वी कैन से, हम कह सकते हैं डैट द प्रेजेंट पोएम शो, जो वर्तमान जो पोएम देखता है द लव ऑफ द स्पीकर टू ग्रैंड मदर, वो अपने दादी के बारे में बहुत प्यार प्रकट करता है कि हमारे दादी कितने अच्छे थे। चलिए इसी के साथ ये समरी शुरू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एकदम बढ़िया से लिख के आना है, इससे अच्छा आपको एग्ज़ाम आएगा, समझे। इसी टाइप की ये VVI क्वेश्चन। चलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।